नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा था, तो उसके अंदर सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट करवा दी थी। उसके बाद थर्ड यूनिट के अंदर जो अपने एलएजी सोनेट वाला जो सिस्टम है लिटरेरी टर्म के अंदर वो करवा रहा था। तो एलएजी और सोनेट जो है वो दोनों में करवा दी है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अब हम इस वीडियो के अंदर दो जो लिटरेरी टर्म और बची हैं, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा, ये दोनों जो है अपने कंप्लीट करेंगे। फिर एक प्रकार से कह सकते हैं यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ मॉडल्स और जो कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स वो इस यूनिट के अंदर बचेगी, वो अगले वीडियो के अंदर मैं करवाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट का मतलब क्या होता है? लघु। और स्टोरी का मतलब कहानी, कथा। लघु जो कथाएं होती हैं, छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द स्टोरी इज़ द सिंपलेस्ट। अब आप पढ़ते हैं, कहानी सभी को अच्छी लगती है, हिंदी की बात हो चाहे इंग्लिश की बात हो। अब जैसे पहले अपने एक कोर्स रीडर लगती थी और एक रैपिड रीडर लगती थी। तो रैपिड के अंदर एक प्रकार से कहानियाँ ही होती थी, तो पढ़ने के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, बहुत ही ईजी लगती थी और हमें इंटरेस्टिंग भी लगती थी। तो यही शॉर्ट स्टोरी होता है कि द स्टोरी इज़ द सिंपलेस्ट। स्टोरी जो होती है वो सिंपलेस्ट मतलब सबसे साधारण होती है, सरल भाषा में होती है। एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन। एक प्रोज होता है और पोइट्री होता है। तो जो गद्य भाग होता है उसका सबसे पुराना रूप जो है और सबसे सिंपल जो रूप है वो कहानी होती है। इट इज़ आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ टेल। और इसे टेल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब टेल कहानी कह दो, शॉर्ट स्टोरी कह दो, टेल कह दो, बात है कि ये कहानी होता है। द शॉर्ट स्टोरी इज ए फ्लेक्सिबल नैरेटिव फॉर्म। शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो एक फ्लेक्सिबल आप जानते होंगे, सुविधाजनक होती है। नैरेटिव का मतलब होता है वर्णनात्मक, वर्णन करने योग्य फॉर्म मानी रूप। कि जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो सुविधाजनक वर्णनात्मक रूप होता है, मतलब उसका हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी कहानी होती है उसको इजी वे के अंदर एक्सप्लेन किया जा सकता है दोस्तों। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू द क्लासिकल रोमांस। मतलब इसका जो उद्भव है वो उद्भव क्लासिकल रोमांस से जाना जा सकता है। जो शास्त्रीय जो रोमांस था उससे हम कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी का उद्भव है। मतलब पुरानी प्राचीन समय से जो है वो कहानियाँ चली आ रही है। इट इज़ मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। मतलब एक घटनाएं जो होती है उन घटनाओं की श्रृंखला के रूप में इसे बनाया जाता है। विच लैड टू द सेंट्रल सिचुएशन, जो कि एक सेंट्रल सिचुएशन की तरफ जो है हमें लेकर के जाता है। द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी में भी कॉमिक। ये मेन चीज़ है कि प्लॉट ऑफ ए स्टोरी, कहानी का कथानक जो होता है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है, कॉमिक हो सकता है। मतलब हास्यास्पद हो सकता है, हंसी मजाक वाला हो सकता है, ट्रेजिक दुख भरा हो सकता है, रोमांटिक आप जानते ही होंगे वो हो सकता है, और स्टायरिक मतलब व्यंग्यात्मक हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि द प्लॉट ऑफ स्टोरी में भी कॉमिक, कहानी का जो कथानक होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, वो कॉमिक हो सकता है, ट्रेजिक हो सकता है, दुख हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है और स्टायरिक हो सकता है, मतलब व्यंग्यात्मक हो सकता है। कहानी किसी भी प्रकार की हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो कहानी का सीधा सीधा मतलब ये दोस्तों, कहानी समझने के अंदर बहुत ही सिंपल होती है। कहानी समझने में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होता। फ्लेक्सिबल नैरेटिव फॉर्म है। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही ईजी वे के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली जो अपनी ड्रामा जो है उस ड्रामा को करेंगे। अब देखिए दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी करने के बाद ये जो ड्रामा, जो अपनी अगली लिटरेरी टर्म है ड्रामा जानते हैं अपने, नाटक होता है। समझ में आ गई होगी ड्रामा क्या होता है। नाटक होता है किसी प्रकार का। ये भी बहुत ही ईजी सी बात है दोस्तों। देखिए कि ड्रामा इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ड्रामा एक साहित्य का रूप होता है। इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज।
मतलब ड्रामा नाटक जो होता है। नाटक क्या होता है, स्टेज के ऊपर जो कलाकार होते हैं उन कलाकारों के द्वारा अपने ऑडियंस के सामने जो है उसको रोल किया जाता है। तो ड्रामा इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर, मतलब ड्रामा एक साहित्य का रूप होता है, इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस, दर्शकों के सामने स्टेज के ऊपर इसे प्रदर्शित किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक एक लाइन के अंदर। इट हैज़ ए प्लॉट, इसके अंदर एक प्लॉट होता है, कथानक होता है। मतलब कोई भी ड्रामा हो, शॉर्ट स्टोरी हो, हर का अपना क्या होता है, एक सब्जेक्ट मैटर होता है। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही नहीं होगा तो हम उसको, जैसे ड्रामा है, अगर किसी भी ड्रामा का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, मान लीजिए फीमेल फोर्टिसाइड पे अपने करना है, कन्या भ्रूण हत्या पे, अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है इसका तो हम उस ड्रामा को, उस नाटक को कर नहीं सकते। तो हर कहानी का कह सकते हैं, हर ड्रामा का एक प्लॉट होता है। कैरेक्टर्स, अब ड्रामा के अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। आपने किसी भी प्रकार का रोल निभाया होगा, नाटक किए होंगे, तो हर पात्र जो होते हैं वो नाटक में होते हैं। डायलॉग्स, संवाद, डायलॉग भी होते हैं। हर कैरेक्टर का अपना अपना क्या होता है, डायलॉग होता है। एन एटमोस्फियर, एक प्रकार का माहौल होता है, वातावरण होता है। एंड एन आउटलुक ऑन लाइफ, और जिंदगी के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इट हैज़ ए मैसेज टू गिव, इंपॉर्टेंट लाइन है, इट हैज़ ए मैसेज टू गिव। अब किसी भी प्रकार का ड्रामा हो, हम नाटक अभिनीत करते हैं, चाहे अच्छा नाटक करे, बुरा, हर के अंदर लास्ट के अंदर किसी न किसी प्रकार का मैसेज जो है जरूर दिया होता है दोस्तों। तो इट हैज़ ए मैसेज टू गिव, इसके अंदर देने के लिए एक संदेश होता है। ए ड्रामाटिस्ट स्पीक्स थ्रू हिज कैरेक्टर्स, और एक नाटककार जो होता है, मतलब जो ड्रामा को लिखने वाला होता है, जो ड्रामा को बनाने वाला होता है, वो जो अपने डायलॉग लिखता है वो अपने डायलॉग कैरेक्टर्स के माध्यम से बोलता है। मतलब जिस कैरेक्टर को जो रोल निभाने के लिए दिया गया है वो कैरेक्टर्स अपना अपना रोल निभाते हैं। अब ये अगली जो लाइनें, सारी की सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन अपने को अच्छे से समझनी है दोस्तों। कि ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, ड्रामा जो है उसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो ट्रेजेडी होता है और एक क्या होता है, कॉमेडी होता है। ट्रेजेडी और कॉमेडी, जैसे मैकबेथ की बात कर लेते हैं, तो मैकबेथ क्या है दोस्तों, ट्रेजेडी है, समझ में आ गई। और एज यू लाइक इट जो है वो एक प्रकार का क्या अपना कॉमेडी है। तो ट्रेजेडी डील्स विद द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, मतलब ट्रेजेडी जो होती है वो जिंदगी का एक जो दुखद जो पहलू होता है, समझ में आ गई ना, ट्रेजेडी का दुख भरा होता है, तो दुखद जो पहलू होता है उस पहलू को बताता है। कॉमेडी डील्स विद द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, और जबकि कॉमेडी जो होता है वो जिंदगी का एक सुखद या अच्छा जो अनुभव होता है उस अनुभव को बताता है। ट्रेजेडी अराउजेस पिटी, ट्रेजेडी जो होता है वो दया को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए ट्रेजेडी, दुख भरा आपने कोई नाटक देखते हैं तो अपने ऑडियंस के अंदर जो है एक संवेदना, इमोशंस, पीटी का भाव जो है प्रदर्शित होता है। एंड फियर, और एक प्रकार का डर का माहौल भी पैदा होता है। वाहिल जबकि कॉमेडी इवोक्स लाफा, जबकि कॉमेडी जब हम देखते हैं, किसी प्रकार का कॉमेडी नाटक देखते हैं तो हम हंसी से भर जाते हैं, हमें हमारे अंदर खुशी का ज्वार फूट पड़ता है, हम प्रज्वलित हो जाते हैं अपनी हंसी से। इसका मतलब वो क्या होता है, कॉमेडियन होता है। तो ये दोस्तों शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा, यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस हैं। यहाँ जो छोटी छोटी जो दो एक वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको समझाया, यहाँ से क्वेश्चन 100% जो आपके पुटअप हो जाएगा रीट के एग्जाम के अंदर। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको मिलता रहे। अब आगे जो है फोनेटिक वाला भी अपना इम्पोर्टेंट है, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को जो रीट की तैयारी करने वाले हैं और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी साथ में डाल रहा हूं, तो उनकी तैयारी करने वाले जो भी हैं उनको शेयर कीजिए ताकि हर किसी को जो है इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू दोस्तों।